हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर टेक्स्ट के अंदर हम मोशन कैसे कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट का एडिटिंग देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने आफ्टर इफेक्ट ओपन करके रखा है और उसका एक पेज ओपन करके रखा है। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट टूल का यूज करना है। तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और यहाँ से क्या कर दिया, क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक टेक्स्ट का लेयर आ जाएगा। ओके, अभी टेक्स्ट के लेयर के अंदर सपोज हमने यहाँ पे है ना लिख दिया वेलोसिस। ओके, और वेलोसिस लिखने के बाद इसको सिलेक्शन टूल लिया, इसको सेट किया यहाँ पे सेंटर में। ओके, इसकी साइज आगे पीछे करनी है तो ये कैरेक्टर के अंदर जाओगे तो इसका पूरा एडिटिंग आपको मिल जाएगा। ओके, टेक्स्ट यहाँ पे बोल्ड है, अगर बोल्ड रखना है तो रख सकते हैं, रेगुलर रखना है तो यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो भी आपको स्टाइल रखना है। ओके, यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हो टेक्स्ट के अंदर, तो यहाँ से साइज बड़ी या छोटी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से है ना हमने साइज को बड़ा कर दिया और इस टेक्स्ट को क्या किया, यहाँ पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आगे हमने टाइमलाइन पे कर्सर रखा और इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर जाना है। अंदर जाओगे और टेक्स्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट आपको मिलेगा। सोर्स टेक्स्ट क्या करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोर्स टेक्स्ट के ये पहले डॉट के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम आगे आए और आगे कर्सर ले जाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट को हमने चेंज कर दिया कि एजुकेशन लिख दिया। ओके, और एजुकेशन लिखने के बाद ये जो टेक्स्ट है वो थोड़े से बाहर निकल जा रहा है तो उसको हमने साइज थोड़ी सी स्लाइड छोटी कर दी। ओके, ये काम हमारा हो गया। अभी यहाँ पे हमने लिखा वेलोसिस और एजुकेशन, तो ये सोर्स टेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ तक हमारा वेलोसिस चलेगा और जैसे ही वो उस डॉट के ऊपर आएगा तब हमारा टेक्स्ट चेंज कर देगा, एजुकेशन कर देगा। ओके, यहाँ से जब भी इस डॉट के ऊपर हमारा कर्सर आएगा तब वो क्या करेगा, टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर देगा। ओके, तो ये सोर्स टेक्स्ट हो गया। आप टेक्स्ट को चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से सोर्स टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हो। ओके, ये होने के बाद उसके बाद आता है यहाँ पे पाथ ऑप्शंस। पाथ ऑप्शन क्या करता है, तो कि जो टेक्स्ट है ना उसको हमें कोई पाथ में सेट करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वेलोसिस टेक्स्ट टाइप करके रखा है और सिलेक्शन टूल लिया और सिलेक्शन टूल लेके इसका साइज यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको सेंटर में सेट किया। ओके, अभी ये जो पाथ ऑप्शन है, पाथ ऑप्शन के अंदर गए, पाथ का ऑप्शन दिखा रहा है। ओके, इसके अंदर मैंने सपोज पेन टूल से एक पाथ बना दिया, तो पेन टूल लिया, पेन टूल लेके सपोज मैंने यहाँ से एक ऐसे ड्रैग करके शेप बनाया कि यहाँ से इधर लेके गए, यहाँ से इसको इधर लेके गए। ओके, तो सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से अभी हमने पाथ नन है उसकी जगह पे मास्क वन कर दिया है, तो ये जो टेक्स्ट है ना हमारे उस पाथ के ऊपर घूमेगा। ओके, इस पाथ को सपोज मुझे यहाँ से चेंजेस करना है तो इस तरह से आप पाथ चेंज कर सकते हो। ओके, पाथ में कोई भी आपको फॉर्मेटिंग रखना है इस तरह से रख सकते हो। तो यहाँ से मैंने इस तरह पाथ का फॉर्मेटिंग रखा है कि इसको यहाँ से ऊपर ले लिया, इसको यहाँ से नीचे ले लिया। ओके, अभी इस पाथ के अंदर, सोर्स पाथ के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज है वो हमें देखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। पाथ को मास्क वन लिया तो हमने जो मास्किंग बनाया उसके ऊपर देखो हमारे टेक्स्ट क्या होंगे, सेट हो जाएंगे। ओके, पाथ सेट करने के बाद तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है फर्स्ट मार्जिन। फर्स्ट मार्जिन के अंदर पहले डॉट के ऊपर क्लिक किया और डॉट के ऊपर क्लिक करके उसका फर्स्ट मार्जिन सपोज मैंने माइनस यहाँ पे 2000 लिख दिया और -2000 लिखोगे तो वो इधर की तरफ आ जाएगा और फिर मैंने यहाँ से इसको यहाँ तक जाएगा जब टाइमलाइन, तब वो क्या करेगा, तो +2000 में वो घूमेगा। ओके, तो +2000 के ऊपर क्लिक किया तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अब ये हमारे टैक्स है ना वो किस तरह से प्ले करेंगे, तो इस डॉट के ऊपर से हमारे टैक्स जाएंगे और उस डॉट के ऊपर हमारे टैक्स क्या होंगे, प्ले होंगे। ओके, डन। तो ये हो गया हमारा पहले फर्स्ट मार्जिन। ऐसे ही हमारा लास्ट मार्जिन काम करता है। लास्ट मार्जिन सिर्फ उल्टा काम करता है, फर्स्ट मार्जिन यहाँ से इधर जाएगा, लास्ट मार्जिन पीछे से आगे आएगा। फोर्स अलाइनमेंट, फोर्स अलाइन ऑफ है, उसको ऑन कर देंगे ना तो ये जो हमारे टैक्स है वो क्या होगा, अलाइनमेंट चेंज करके जाएंगे, यानी कि ये जो दो टैक्स है ना उसके बीच में फोर्स रखेगा और अलाइनमेंट चेंज करेगा। देन आफ्टर इसको ऑफ कर देंगे ना तो वो प्रॉपर हमारे जो टैक्स है वो प्रॉपर रन होंगे। ओके, तो इसको ऑन रखने की बजाय हम क्या करेंगे, इसको ऑफ रखेंगे ताकि हमारे जो टैक्स है वो प्रॉपर रहे। उसके बाद यहाँ पे आता है टेक्स्ट टू पाथ। ओके, अभी पाथ यहाँ पे ऑन है तो वो क्या कर रहा है, तो पाथ के ऊपर हमारे जो टैक्स है वो क्रॉस होके जा रहा है। अगर इसको हम ऑफ कर देंगे तो ये जो हमारे टैक्स है ना वो सीधे ही घूमेंगे, यानी कि देखो वेलोसिस टैक्स जैसे सीधा है ना वैसे ही वो अगर आगे जाएगा तो भी सीधा ही रहेगा। ओके, तो पाथ को हम ऑन करेंगे तो वो उस पाथ के ऊपर अपने आप अपने टैक्स को घुमा देगा। ओके, रिवर्स पाथ ऑफ है यानी कि वो अभी ऊपर चल रहा है, जैसे ही रिवर्स पाथ ऑन कर देंगे तो वो टैक्स नीचे की तरफ प्ले होगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पाथ के अंदर चेंजेस, प्रॉपर्टी चेंज करके अपने हिसाब से पाथ में टेक्स्ट को घुमा सकते हो। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट कैसे हो रहा है, पाथ के अंदर घूम रहा है। ऐसे ही आप कोई और पाथ भी बना सकते हो। सपोज मैंने इस मास्किंग को हटा दिया। ओके,
और ये जो है टेक्स्ट हमने नॉर्मल कर दिया, यहाँ से हमने लिया सर्कल। सर्कल लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ओके। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, तो सर्कल में हमें क्या करना है, मास्क पाथ के अंदर जाना है और मास्क 1 को सिलेक्ट कर देना है। तो ये जो टेक्स्ट है हमारे क्या होंगे, सर्कल के अंदर घूमेंगे, ओके। अंदर की जगह पे हमें पीछे घुमाना है, तो ऑन ऑफ है उसको ऑन कर देंगे, तो ये जो टेक्स्ट है वो पीछे की तरफ सेट हो जाएंगे। और इसको भी आपको यहाँ से चेंजेस करना है, प्रॉपर्टी चेंज करके इसको सेट करना है तो कर सकते हैं, ओके डन। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट के अंदर मोशन। आप टेक्स्ट के अंदर मास्किंग रख के क्या कर सकते हो, उसको एनिमेट कर सकते हो, ओके।